नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन और आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। और फ्रेंड्स, हम आपको एक जानकारी दे दें, ड्राइवर से संबंधित कोई भी आप वैकेंसी की तैयारी करो तो दोस्तों हम हर ड्राइवर वैकेंसी की तैयारी कराते हैं, तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यात्री वाहनों में सामान ले जाने पर प्रथम बार में आर्थिक दंड लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर यात्री है वाहनों में सामान ले जाने पर प्रथम बार में आर्थिक दंड लग सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 90%। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है 90 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 900, ऑप्शन नंबर सी है 9000, ऑप्शन नंबर डी है 9090। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 9090 रुपये का दंड लग सकता है। नेक्स्ट है, दोष युक्त नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 9/177, ऑप्शन नंबर बी है 16/177, ऑप्शन नंबर सी है 25/177, ऑप्शन नंबर डी है 50/177। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि 50/177। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बत्ती पर सड़क पार करने पर किस सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 119/177, ऑप्शन नंबर बी है 184, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है 178। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 119/177 और 184, यानी ये दोनों ही करेक्ट हैं। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक गर्मी में, ऑप्शन नंबर बी है अत्यधिक सर्दी में, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक बरसात में, ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक कोहरे में। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अत्यधिक बरसात में, यानी हाइड्रोप्लेन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अत्यधिक बरसात में हाइड्रोप्लेन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फ्रेंड्स, ये अगर आपको इस वीडियो की ये PDF डाउनलोड करनी है तो दोस्तों आप गूगल पे जाके rameshpdf.com सर्च करके वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के एक्ट 1939 में धारा 78 के अंतर्गत वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर ए है यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी है चिन्ह सूचनाएं, ऑप्शन नंबर सी है ड्राइवर को बाधा पहुंचाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यातायात चिन्हों का पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, चौराहे पर हरा सिग्नल होने का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रुकना, ऑप्शन नंबर बी है चलना, ऑप्शन नंबर सी है दाएं बाएं देखना, ऑप्शन नंबर डी है पीछे लौटना। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि चलना। चौराहे पर हरा सिग्नल होने का अर्थ क्या है? चलना। नेक्स्ट है, चौराहे पर लाल सिग्नल होने का अर्थ है। चौराहे पर लाल सिग्नल होने का अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए है चलना, ऑप्शन नंबर बी है रुकना, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना, ऑप्शन नंबर डी है दाएं मुड़ना। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रुकना। लाल सिग्नल का क्या मतलब होता है? रुकना। नेक्स्ट है, यात्री के समय ट्रैफिक कम हो जाता है। रात्रि के समय ट्रैफिक कम हो जाता है और प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है। इसका अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, रात के समय
नाइट के अंदर ट्रैफिक कम हो जाता है, उस समय प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है। तो इस पीली बत्ती का क्या मतलब है? इसका ऑप्शन नंबर ए है रास्ता साफ है, ऑप्शन नंबर बी है हरी बत्ती का इंतजार करना, ऑप्शन नंबर सी है अपने वाहन को धीमा करके तथा दाएं बाएं देखकर चलाएं, ऑप्शन नंबर डी है वाहन को तेज गति से चलाएं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अपने वाहन को धीमा करके तथा दाएं बाएं देखकर चलाएं। नेक्स्ट है, ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है। ट्रैफिक सिग्नल की जो जलती बुझती लाल बत्ती है उसका क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलाइए, ऑप्शन नंबर बी है रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी है धीमे होकर चलते रहिए, ऑप्शन नंबर डी है आप टिमटिमाती बत्ती के रास्ते पर जा सकते हैं। तो इसका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं और बाएं देखकर चलिए। नेक्स्ट है, यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आप क्या करेंगे? यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए है पटरियों से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे क्रॉसिंग खोलने के लिए चौकीदार से लड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है वाहन को ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है वाहन को खेतों में से होते हुए रेल की पटरियों से निकाल लेना चाहिए। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि पटरियों से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी लंबे दौरे पर जाते समय ड्राइवर को अपने साथ आवश्यक रूप से रखना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है खाने पीने का सामान, ऑप्शन नंबर बी है ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक, ऑप्शन नंबर सी है गाड़ी की साज सजा का सामान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन बुक। नेक्स्ट है, किराए पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 20 वर्ष की आयु होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई त्रुटि मिले तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें सूची जरूर करवा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सकें। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट मोटर वाहन की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्राइवेट मोटर वाहन चालक, फ्रेंड्स, जो प्राइवेट मोटर वाहन होता है उसके चालक होता है ड्राइवर, उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिस मोटर से हम ड्राइविंग सीखते हैं उसके आगे तथा पीछे सफ़ेद रंग से प्लेट लगी रहती है जिस पर लाल रंग से अंग्रेजी अक्षर एल लिखा रहता है। इस अक्षर के नियमानुसार लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? इसकी लंबाई चौड़ाई होते 8 × 3 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे जाना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है। सीधे जाने के लिए वर्जित है यातायात चिन्ह है, कौन सा है फ्रेंड्स? जो ऑप्शन नंबर ए है ये है सीधे जाने के लिए वर्जित है कि आप आगे सीधे नहीं जा सकते। और जो ये चिन्ह है इसका मतलब होता है कि एक तरफा यातायात है, एक तरफा यातायात ही है। और इसका भी यही मतलब होता है कि एक तरफा यातायात है और इसका मतलब होता है कि आप किसी भी तरफ नहीं जा सकते और नहीं आ सकते। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह है, यानी एक दिशा में वाहन ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह है। यानी तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये एक तरफ यातायात ले जाना वर्जित हेतु यातायात चिन्ह है। नेक्स्ट है हॉर्न बजाना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है। हॉर्न बजाने के लिए वर्जित चिन्ह यातायात कौन सा है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि आगे ट्रक लेके जाना वर्जित है, इसका है कि साइकिल वर्जित है, और इसका मतलब है कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी वर्जित है। नेक्स्ट है यू टर्न वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है। यू टर्न के लिए वर्जित यातायात चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला है, जो यू टर्न के लिए यातायात वर्जित है। और फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि एक तरफा यातायात है, और इसका भी मतलब ये होता है कि एक तरफा यातायात है, कि यानी इसका मतलब होता है कि आप आगे जा सकते हैं लेकिन आगे से आ नहीं सकता। और इसका भी मतलब ये होता है कि आगे जा सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते, लेकिन उधर से आ सकते हैं। और इसका भी ये मतलब होता है कि आगे जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। बाहर सीमा के लिए यातायात चिन्ह है। बाहर सीमा के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी डी में से बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बाहर सीमा है जो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, यानी 5 और 5 के पास में टी, यानी 5 टन तक आप बाहर सीमा लेके जा सकते हैं, इससे अधिक आगे बाहर नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट है पार्किंग वर्जित के लिए यातायात चिन्ह है, यानी पार्क करने के लिए वर्जित यातायात चिन्ह कौन सा है? कि मनाही होती है कि यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, उसके लिए कौन सा यातायात चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रकार का जो जिस जगह चिन्ह लगा हुआ हो आप उस जगह आपको देख लेना चाहिए कि आपको यहाँ पार्किंग नहीं करनी है, यानी हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है ओवरटेक करना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह है, यानी आपको ओवरटेक अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो किसी भी साधन को ओवरटेक नहीं कर सकते, तो वह यातायात चिन्ह कौन सा है, किस प्रकार का होता है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रकार का होता है कि यातायात कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आगे वाले साधन को ओवरटेक नहीं करना है, यानी आगे वाले साधन से आगे नहीं जाना है, यानी इस प्रकार का जो यातायात चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पैदल चलना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? पैदल चलने के लिए वर्जित है यातायात चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी है इसका मतलब होता है कि आप पैदल नहीं जा सकते, यहाँ पे पैदल चलना वर्जित है। नेक्स्ट है ऊंचाई सीमा के लिए यातायात चिन्ह है। ऊंचाई सीमा के लिए यातायात चिन्ह है, तो ऊंचाई सीमा के लिए कौन सा चिन्ह है फ्रेंड्स जो ऊंचाई सीमा है उसके लिए यातायात चिन्ह होता है जो चिन्ह नंबर बी है। ये इस तरीके से होता है कि ऊंचाई सीमा चिन्ह ये इस प्रकार का चिन्ह होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाएं मुड़ना वर्जित है। दाएं मुड़ना वर्जित है के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? दाएं मुड़ना वर्जित है यातायात के लिए कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों जो जिस ऑप्शन नंबर ए में है वो चिन्ह होता है कि दाएं मुड़ना वर्जित है, यानी आप यहाँ दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य दाएं मोड़ के लिए यातायात चिन्ह है। अनिवार्य दाएं मोड़ के लिए यातायात चिन्ह है कौन सा है फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका मतलब होता है कि आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है, आपको यहाँ से दाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य सीधे जाने या दाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है, यानी अनिवार्य सीधे जाना या दाएं मुड़ने का यातायात चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो चिन्ह है ये संकेत देता है या तो आप सीधे जाइए या सीधे नहीं जा रहे हैं तो आपको दाएं मुड़ना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनिवार्य सीधे जाना या बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है। फ्रेंड्स अनिवार्य सीधे या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, उसके लिए कौन सा चिन्ह है?
फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो चिन्ह दे रखा है उसका मतलब होता है कि या तो आपको सीधा जाना और बाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, चौड़ाई सीमा हेतु निर्धारित यातायात चिन्ह होता है। चौड़ाई सीमा हेतु निर्धारित यातायात चिन्ह होता है, कौन सा होता है फ्रेंड्स, बता दीजिएगा ABCD में से। फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि आप जो चौड़ाई सीमा निर्धारित यातायात चिन्ह यानी कि आपका 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई का जो वाहन है वो आप इससे आगे नहीं लेके जा सकते, यानी चौड़ाई सीमा के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का चिन्ह होता है। चलो फ्रेंड्स अगला चिन्ह देख लेते हैं। अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है। अनिवार्य बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है, बता दीजिएगा। फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए है उसका मतलब होता है कि अनिवार्य आपको बाएं मुड़ने के लिए यातायात चिन्ह है, यानी आप इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आपको यहाँ से बाएं मुड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित का चिन्ह, यानी रेलवे क्रॉसिंग का चिन्ह है। रेलवे क्रॉसिंग का कौन सा चिन्ह है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रकार का, यानी रेलवे क्रॉसिंग के लिए जो संकेत होता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, स्कूल के लिए यातायात चिन्ह है। स्कूल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये जो संकेत है इसका संकेत का मतलब होता है कि आगे स्कूल है। नेक्स्ट है, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ बाएं के लिए यातायात चिन्ह है। टेढ़ा मेढ़ा बाएं के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब होता है कि आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बायां है। नेक्स्ट है, सीधी चढ़ाई के लिए यातायात चिन्ह है। सीधी चढ़ाई के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी है इसका मतलब होता है कि आगे सीधी चढ़ाई है, आप सुरक्षित रहिएगा, आप सब एकदम तैयारी से एकदम एकाग्रित होकर वाहन चलाते रहिएगा। नेक्स्ट है, टेढ़ा मेढ़ा दाएं के लिए यातायात चिन्ह है। टेढ़ा मेढ़ा दाएं के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो संकेत दे रखा है इस संकेत का मतलब होता है कि आपको टेढ़ा मेढ़ा दायां जाना है, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दायां जाना है। नेक्स्ट है, रेलवे क्रॉसिंग हेतु यातायात चिन्ह है। रेलवे क्रॉसिंग के लिए यातायात चिन्ह है, कौन सा यातायात चिन्ह है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स रेलवे क्रॉसिंग के लिए यातायात चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला। फ्रेंड्स अगर आपको जिस जगह इस प्रकार का संकेत मिल जाए आपको वहाँ ये देख लेना चाहिए कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। क्या है? आगे रेलवे क्रॉसिंग है। नेक्स्ट है, पार्श्व मार्ग यानी दाएं के लिए यातायात चिन्ह है। पार्श्व मार्ग दाएं के लिए यातायात चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है फ्रेंड्स? बता दीजिएगा। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इस प्रकार का जो सड़क चिन्ह होता है, संकेत होता है, इसका ये मतलब होता है कि पार्श्व मार्ग दाएं है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्श्व मार्ग बाएं हेतु यातायात चिन्ह है। पार्श्व मार्ग बाएं हेतु यातायात चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि आपको इस प्रकार का यातायात चिन्ह दिखे या मिले तो उसका ये मतलब होता है कि आपको पार्श्व मार्ग यानी बाएं, पार्श्व मार्ग में बाएं हेतु ये चिन्ह लगाया जाता है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसे 59 नंबर का क्वेश्चन है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हेतु यहाँ यातायात चिन्ह होता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता हेतु यातायात चिन्ह कौन सा होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी है इस चिन्ह का ये मतलब होता है कि आगे जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ है, जो रोड है वो ऊबड़ खाबड़ है, आप साधन बहुत ही आराम से धीरे गति से चला लीजिएगा, क्योंकि आप तेज़ गति से चलाओगे तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर वाहन कंट्रोल नहीं हो पाएगा और बड़ी क्षति हो सकती है या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको इस तरीके का चिन्ह देखकर साधन को आराम से धीरे धीरे चला लीजिएगा। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का।
संकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह है। संकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? जो ऑप्शन नंबर सी है। इसका यह मतलब होता है कि आगे जो पुल है वह सकरा है। आगे पुल कैसा है? आगे पुल सकरा है। तो आप गति से न चलिए, क्योंकि दो ऐसे सकरे पुलों के अंदर क्या होता है कि दो गाड़ियां हैं, दो कार है, दो मोटर वाहन एक साथ नहीं निकल सकते। इसलिए जो सकरा पुल होता है उससे पहले ही इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है कि आगे सकरा पुल है। तो आप बराबर में दो साधन न चलाइएगा, आगे पीछे होकर इस पुल को पार। निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना होने का नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्य करने में उतावलापन दिखाना। ऑप्शन नंबर बी है असुरक्षित कार्यविधि। ऑप्शन नंबर सी है असुरक्षित मशीन की दशा। ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करना ये दुर्घटना होने का कारण नहीं है। नेक्स्ट है सुरक्षा सावधानियों का भाग है। सुरक्षा सावधानियों का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वयं की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी है कार्य की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी है औजारों एवं मशीनों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि स्वयं की सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, औजारों एवं मशीनों की सुरक्षा, ये तीनों ही बातें करेक्ट है। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ व्यक्ति बेहोशी की हालत में हो तब किसी विधि का प्रयोग प्राथमिक उपचार के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेपर विधि। ऑप्शन नंबर बी है सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन नंबर सी है लाबोर्ड विधि। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी विधि। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो विधि है इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अग्निशमन यंत्र की। ऑप्शन नंबर बी है रेत से भरी बाल्टियाँ। ऑप्शन नंबर सी है पानी से भरी बाल्टियाँ। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अग्निशमन यंत्र का भी व्यवस्था रखनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टियों की व्यवस्था रखनी चाहिए और पानी से भरी बाल्टी की भी व्यवस्था रखनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली के सप्लाई युक्त तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है उसका हाथ पकड़कर। ऑप्शन नंबर बी है गीली लकड़ी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है सूखी लकड़ी, कपड़ा या रबड़ के दस्ताने द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सूखी लकड़ी व कपड़ा या रबड़ के दस्ताने द्वारा उसको अलग कर देना चाहिए या दूर हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर कौन से प्रकार का होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है फोम टाइप। ऑप्शन नंबर बी है CTC या CO2। ऑप्शन नंबर सी है सोडा गैस या BCF। ऑप्शन नंबर डी इन सभी प्रकार का। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि इन सभी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दुर्घटना स्थल पर लगी भीड़ में खड़े हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है दुर्घटना करके भाग जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है दुर्घटना की सूचना शीघ्र उच्च अधिकारी को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है दुर्घटनाग्रस्त से झगड़ना चाहिए। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दुर्घटना की सूचना शीघ्र उच्च अधिकारी को देना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली की तारों पर लगी आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है पानी। ऑप्शन नंबर बी है रेत। ऑप्शन नंबर सी है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन नंबर डी है CTC फायर एक्सटिंग्विशर। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जिस घाव से अत्यधिक खून बह रहा हो उस पर देना चाहिए। जिस घाव पर
जिस घाव से अधिक खून बह रहा हो उस पर देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है दबाव, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है टीचर, ऑप्शन नंबर डी है सोडा वाई कारण। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि दाब देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की यात्री गाड़ी है, हल्की यात्री गाड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जीप कार, ऑप्शन नंबर बी है ट्रक, ऑप्शन नंबर सी है बस, ऑप्शन नंबर डी है ट्रम। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जीप कार। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे पर बियरिंग लगी रहती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मेन बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी है बॉल बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्माइल एंड बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी है बिग एंड बियरिंग। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि स्माइल एंड बियरिंग। नेक्स्ट है, ऑयल रिंग का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल पंप करना, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल पंपिंग रोकना, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल जलाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल पंपिंग रोकना। नेक्स्ट है, पलाई व्हील का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अलाभकारी स्ट्रोक पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी है इंजन चलाना, ऑप्शन नंबर सी है वजन हल्का करना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि लाभकारी स्ट्रोक पूरा करना। नेक्स्ट है, इन लाइन तथा वही शेप सिलेंडर के अतिरिक्त इंजन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सेंटर सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी सिलेंडर इंजन, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल सिलेंडर इंजन। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रेडियल सिलेंडर इंजन। नेक्स्ट है, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर है। इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका बता दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 1 3 2। नेक्स्ट है, सोडियम कुल्ड वाल में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नमक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोडा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सोडियम मेटेलिक सॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सोडियम मेटेलिक सॉल्ट। नेक्स्ट है, विदेशी गाड़ियाँ हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर बी है फिएट, ऑप्शन नंबर सी है मोरिस, ऑप्शन नंबर डी है लोकोमोटिव। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि मोरिस। नेक्स्ट है, डिफ्लेक्ट टाइप पिस्टन का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 4 स्ट्रोक इंजन में, ऑप्शन नंबर बी है 2 स्ट्रोक इंजन में, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन नंबर डी है डीजल इंजन में। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन में। नेक्स्ट है, इंजन ऑयल भरने वाला वाहक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑयल टैंक, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल पंप, ऑप्शन नंबर बी है ऑयल सम, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल गन, ऑप्शन नंबर डी है ऑयल स्टोरेज। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सम। नेक्स्ट है, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी है 3 2 4 1। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि 1 3 2 4। नेक्स्ट है,
पिस्टन का मुख्य कार्य है? पिस्टन का मुख्य कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर ए है इंजन घुमाना, ऑप्शन नंबर बी है इंजन के स्ट्रोक पूरे करना, ऑप्शन नंबर सी है गैसों को रोकना, ऑप्शन नंबर डी है शक्ति बढ़ाना। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के स्ट्रोक पूरे करना। नेक्स्ट, वाल्व फेस ठीक किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है वाल्व गाइडिंग स्टिक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वाल्व गाइडिंग स्टिक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वाल्व गाइड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वाल्व शीट कटर द्वारा। तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व गाइड